क्या उस राशन कार्ड पर आपको आज पूरी सम्मान मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है? महिलाओं ने कहा कि जिस राशन कार्ड पे हमारे घर के लोग 5 लोग थे, 7 लोग थे, 8 लोग थे, उसमें से अब जब ये भाजपा की सरकार आई तो केवल 2 नाम रह गए, 1 नाम हमने पूछा कि क्या उस राशन कार्ड पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मिट्टी का तेल और चीनी मिलता था, आज मिल रहा है? सभी महिलाओं ने एक स्वर से कहा कि नहीं मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की मशीन है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज मेरे पीछे आप जो महिलाओं की ये पूरी टीम देख रहे हैं, दरअसल समाजवादी महिला ब्रिगेड है और उनके साथ जो हैं वो महिला सभा की जो अध्यक्ष हैं लीलावती कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे और आज जानेंगे कि समाजवादी जिस तरह से अभी धरातल पर आकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से काम कर रही हैं और महिलाओं को एकत्रित कर चुनाव में भारी मतदान के लिए आगे ला रही हैं। पहले तो मैं पूरे जानना चाहूँगा पूरा जो आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आप आज गाज़ियाबाद में मौजूद हैं, तो किस तरह से एक स्ट्रैटेजी के तहत आप काम कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज ये 63 जिला है गाज़ियाबाद महिला जागरूकता कार्यकर्ता सम्मेलन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो जब महिलाओं से संवाद करते हैं तो महिलाओं से मैंने पूछा कि जिस राशन कार्ड पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको मुखिया बनाया था राशन कार्ड पे, कि आप घर की मुखिया हैं, क्या उस राशन कार्ड पर आपको आज पूरी सम्मान मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है? महिलाओं ने कहा कि जिस राशन कार्ड पे हमारे घर के लोग 5 लोग थे, 7 लोग थे, 8 लोग थे, उसमें से अब जब ये भाजपा की सरकार आई तो केवल 2 नाम रह गए, 1 नाम रह गए और धोखा देती है कि फ्री अनाज देते हैं। तौल भी कम मिलती है और अनाज के नाम पे बहुत ही कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट मिलता है, जिसमें हम लोग बहुत दुखित हैं। हम गरीब परिवार की महिलाएं बताएंगे बात। हमने पूछा कि क्या उस राशन कार्ड पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मिट्टी का तेल और चीनी मिलता था, आज मिल रहा है? सभी महिलाओं ने एक स्वर से कहा कि नहीं मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की मशीन है और झूठ बोल करके, धोखा दे करके जनता से विश्वास हासिल किया। आज ये डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, डबल इंजन की सरकार धूं कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर घबराई हुई है और आज एक कोमा में पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आते आते ये बहुत दूर निकल जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों में सारे लोग विश्वास करते हैं। सभी लोगों को, जनता को, आम जनता को विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो महंगाई कम होगी, सुरक्षा मिलेगी, आम जनता को झूठों से निजात मिलेगी और निश्चित तौर से जो विश्वास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से है वो किसी पर विश्वास अब नहीं है। अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा जाता है कि जब बात अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जब अपनी बात रखते हैं तो वो एक ही, जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो एक ही बात पर घेरने की कोशिश करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो क्या इस मामले पर कहाँ तक मतलब समाजवादी टिकती है और क्या नया होने वाला है फिर अगर सरकार आती है? ये बताइए, महिलाओं की जहाँ बात है तो उनके घर तो महिलाएं नहीं हैं, जो बिना परिवार वाले हैं वो क्या जाने परिवार की बात, और वो क्या जाने कि परिवार का दुख दर्द क्या होता है, उनको पता ही नहीं, परिवार वाले नहीं हैं। वो तो अगर महिलाओं की बात करते हैं तो निरर्थक है। जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है महिलाओं को कोई नहीं दे पाया। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया। आज उससे महिलाएं हमारी प्रधान से लेकर के, प्रमुख से लेकर के, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर तमाम कुर्सियों पर विराजमान हैं। आज भी ये डबल इंजन की जो सरकार है, बहुत से प्रदेशों में अभी 33% का महिलाओं का आरक्षण नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में हम इनसे क्या उम्मीद रखें? आपने एक बड़ी बात कही, 33% आरक्षण की बात कही है। 33% टिकट होंगे अब की बार सपा में? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, लीलावती कुशवाहा। मैं तो बिना चुनाव लड़े ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सदन में भेजा।
तो जो महिलाओं को सम्मान समाजवादी पार्टी में है वो कहीं नहीं है। और समाजवादी पार्टी में आप देख लीजिए लोकतंत्र की पहली महिला माननीय डिम्पल यादव जी हैं जो निर्विरोध होकर के सदन में गई। लीलावती कुशवाहा पहली महिला हैं लोकतंत्र की जो विधान परिषद में नॉमिनेट होकर के सदन में गई। तो जो समाजवादी पार्टी दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। महिलाओं की बहुत मतलब अमूमन बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और वो हर राजनीतिक पार्टी और हर बड़े नेता से ये उम्मीद करती हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए। दिल्ली के नज़दीक होने के बाद ये गाज़ियाबाद जो है तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही जो अपेक्षा हैं महिलाओं की बढ़ जाती हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी चीज़ें फ्री हैं, ट्रैवल जो है उनका सरकारी बसों में वो फ्री है। तो यहाँ पर किस तरह की महिलाएं से आपकी बात हो रही है, किस तरह की डिमांड कर रही हैं महिलाएं? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 2000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन और 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री महिलाओं को, और ट्रेवल तो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ्री किया। और सुरक्षा के नाम पर आपने देखा जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी में 1090 था, आज कहाँ काम कर रहा है। अभी तो मीडिया के लोगों ने आज भी मेरे से पूछा कि भाई अपनी सरकार की उपलब्धि बताइए। मैंने कहा कि भाई हमारी सरकार में सभी चौराहे पर 108, 102 नंबर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। आज बीजेपी की सरकार में सब साढ़ खड़े रहते हैं। तो अब साढ़ की सरकार चाहिए कि 108, 102 नंबर एम्बुलेंस की सरकार चाहिए, समाजवादी की सरकार चाहिए? तो अब जनता तय करेगी कि साढ़ों को भगाना है, खेत से भी बचाना है, देश से भी बचाना है, प्रदेश से भी बचाना है, और जनता को निजात मिलेगी। अभी आपने देखा किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के घर नहीं गई, कोई उनको राहत नहीं दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो उन किसानों की जो शहादत दिए हैं ये धरना प्रदर्शन में, किसान आंदोलन में अपनी ज़मीन बचाने के लिए, उसमें 25 लाख रुपया एक एक किसानों को दिया जाएगा। जिन लोगों को साढ़ से मौत हो गई है उनको भी जांच करा करके उनको भी 5-5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा समाजवादी सरकार बनने पे। तो देखिए समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, झूठों की पार्टी है और झूठ बोलने वालों मशीन है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जब चुनाव आता है तो कभी महिलाओं की बात, कभी गाय गोबर की बात, कभी हिंदू मुस्लिम की बात, कभी मंदिर मस्जिद की बात, ये ऐसे झूठे लुभावना में उलझाए रखते हैं। इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, और नहीं किसी की सुरक्षा से मतलब है, नहीं किसी की इज्जत अबरू से मतलब है। ये इन्होंने तो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहाँ गया? हाथरस की घटना देख लीजिए, गोरखपुर की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, कानपुर की घटना देख लीजिए। मैं पूरे प्रदेश की आंकड़ा मेरे पास है, आज भी आंकड़ा निकाल लीजिए। जितना इस सरकार में बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, हत्या हुई है, चैन स्कैनी हुई है, कभी नहीं हुआ। वो हमारी सरकार का आंकड़ा निकाल लीजिए, ये सरकार का निकाल लीजिए, तो अब तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। अच्छा, महिलाओं अगर महिला अपने आप को किसी गवर्नमेंट में सुरक्षित महसूस करती हैं कि हाँ हमें इस सरकार के दौरान काफ़ी सुरक्षा, तो अगर आप अपनी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे उसमें? 10 में से 10 में से 10 10 में से 10। और बीजेपी को 0। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ लीलावती कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और वहीं अपनी सरकार में ये आश्वस्त किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा और 33% आरक्षण के साथ उन्हें हर हिस्से में भागीदारी भी दी जाएगी। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।